सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदावंद का कलाम यूहन्ना यूहन्ना के अंजील, उसका 7 अध्याय 37 पृष्ठ से लेके 44 आयत तक हम मनन करेंगे खुदा का कलाम। जीवन जल की नदियाँ, यीशु ने कहा जीवन जल की नदियाँ। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके मन के अंदर जीवन के जल की नदियाँ निकलेगी। जीवन की नदियाँ क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। देखिए यहाँ 37 आयत में ये कहते हैं, खुदा का कलाम, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा। यूहन्ना की अंजील या आपको नया करार बाइबल में 141 पेज नंबर पे मिल जाएगा। जीवन जल की नदियाँ, 37 आयत। जीवन जल की नदियाँ, जीवन जल की नदियाँ। 141 पेज पे बाइबल का नया करार यूहन्ना के अंजील में आपको 37 से लेके 44 आयत तक मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। तो आइए हम चलते हैं खुदा के कलाम की तरफ और खुदा के कलाम में से जो हम समझेंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। वैसे खुदा की अंजील ऐसी है कि हर एक मनुष्य एक ही तरह से मनन नहीं कर सकता। डिफरेंट तरीके से उसके मन में खुदावंद विचार डालता है और पाल साहब कहते हैं कि बाइबल से कॉल आ रही है, तो डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है। एक मनुष्य जो अंजील पर मनन करने वाला कभी भी एक तरीके से या एक ही रीति से नहीं समझाएगा। ये खुदा की अंजील है, इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे, गहराई से हम पढ़ेंगे, जैसे पतरस ने कहा, जैसे यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि गहरे में जाल को डाल। तो अगर हम खुदा के जब अंजील पढ़ते हैं या खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं ना, तब हमारे को अंदर से एक ऐसी विचार हमारे मन में आते हैं कि खुदा ये कहना चाह रहा है अपने लोगों से, अपने पुत्र पुत्रियों से, अपने दास दासियों से। खुदावंद अपनी संतान को ये कहना चाह रहा है। तो डिफरेंट तरीके आते हैं मन में और वैसा ही बोला जाता है। तो खुदावंद यहाँ पर इस कलाम में ऐसा कह रहा है कि पर्व के अंतिम दिन को मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा के बारे में। खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में। तो खुदावंद ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर तुम सत्य को पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। एक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने यह भी वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास और तुम लोगों के लिए जो मेरे हो, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने के लिए और जा रहा हूँ। और मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है।
मेरे पिता के घर में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अटल वादा किया है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है। अगर ना होती तो मैं तुमसे कह देता कि जगह नहीं है। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ ना तुमको भूख लगेगी, ना तुमको प्यास लगेगी, और ना तुम्हें कोई धूप लगेगी, ना तुम्हें कोई पसीना आएगा। वहाँ पर शांति 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 है। तो हमें अभी इस धरती के ऊपर रहते हुए क्या करना चाहिए? क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से मैं जानता हूं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से मैं जानता हूं, तुम्हें आदि से मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। लेकिन हमें यहाँ पर एक एग्जाम देने के लिए भेजा गया है। अगर हम उस एग्जाम में पास नहीं होएंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर इंटर नहीं करेंगे। जैसे आपने उस दिन पीछे में कलाम लुक्का के अंजील में चर्चा नहीं, यूहन्ना के अंजील से ही चर्चा हो रही थी। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने कहा किसके समान है। तो मैं आपको सुनाता हूं स्वर्ग का राज्य किसके समान है। तो यहां पर है विवाह का दुष्शासन, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग के राज्य में यहां पर एक जो था मनुष्य, उसने उससे पूछा 12 में, यह आपको मिलेगी मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय, ये पेज नंबर आपको 36 में मिलेगा। विवाह का दृष्टांत, विवाह का दृष्टांत। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ये क्या है? विवाह का भोज, जहां पर एक मनुष्य ने क्या किया कि वस्त्र पहने हुए, विवाह के वस्त्र पहने बिना वहां पर इंटर हो गया। तो मैं बार बार चर्चा करता हूं कि इंटर तो हो गया, लेकिन जब खुदा क्या करेगा, जब हमें देखेगा लाइन से, चाहे आप फौज में चले जाओ, जब फौज में भर्ती होएगी ना, तब एक एक को चेक करके निकाला जाएगा। और वहाँ पर उनका अगर दौड़ में पास हो गए तो वहाँ पर उनका मेडिकल भी होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बंदा जो है सड़क के कपड़े पहने, विवाह के कपड़े पहने हुए नहीं था। तो क्या होता है कि जब अगर हमारे अंदर वचन याद नहीं है, वचनों को अगर हम याद नहीं रखेंगे, ऐसे ही हम रूटीन में चर्च जाएंगे और आएंगे और जाएंगे और आएंगे, तो क्या होगा कि हम बाहर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम जो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो क्या होता है कि हम वचन को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बाहर आते ही हम भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा ही होगा तो हमारे को जो विवाह के वस्त्र नहीं मिलेंगे। अगर वचन हमें याद होगा, वचनों के जब हमारे वचनों का जखीरा हमारे अंदर चला जाएगा और हमें कंठस्थ हो जाएगा, हमें याददाश्त रहेगा वचन, तो क्या होगा, वो हमें याद रहेगा खुदा का कलाम। और खुदा का कलाम अगर हमें याद रहेगा तो हमें वस्त्र दिखाई देगा खुदा का। जब खुदा अपनी आँखों से देखेगा तो उसको हम वस्त्र पहने हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था वो मर जाता है और हम नए मनुष्यत्व में आ जाते हैं। तो पुराना जो खुदाबंद ने हमें
पहले से जो आदि में खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और जब हमें यहाँ पर भेजा एक नया मनुष्यत्व दे के, तो उस नए में हम क्या किया उसका खुदा लेखा लेगा। अगर पुराना खुदा ने दिया और वापस हम खुदा को वैसे के वैसे ही चले गए, तो खुदा कहेगा कि ये तो पुरानी वस्त्र ही है, जो इन वस्त्रों में तो मैं तुझे भेजा था, वापस तू इन्हें ही पहन के आ गया। जो वहाँ पर संसार में जो ये थे, ये पढ़ने के लिए थे, वहाँ पर पवित्र बाइबल के जो वस्त्र वो कहाँ रह गए? तब हम क्या जवाब देंगे? आज खुदा कहता है कि बुलाए हुए बहुत है, विवाह के भोज में बहुत सारों को बुलाया, लेकिन किसी ने कहा कि मेरे खेत में जाना है, मेरे खेत में काम है। किसी ने कहा कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मुझे वहाँ जाना है। किसी ने कहा कि मेरा व्यापार में जाना है। तब खुदा ने और उस राजा ने क्या कहा कि जाओ, इनको छोड़ो, जो तुम्हें मिलता है उन्हें ले आओ। तो आज हमें खुदावंद कहता है कि मैं धर्मियों को चुनने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को चुनने के लिए आया हूँ। तो हमारे जैसे पापी, जो इतने नशे करने वाले बंदे, जो पापी है, आज पास्टर नरुला कहता है कि मैं भी एक नशेड़ी था, लेकिन जब खुदा ने उसके जीवन में दस्तक दी तो सारा कुछ छूट गया। और आज आप देखते हैं कि उसको कितना बड़ा कह सकते हैं आप। तो खुदा जिनके जीवन के अंदर इंटर हो जाता है, तो बहुत सारी बरकतें और आशीषें उसके जीवन में आ जाती है। और जब हम इन वचनों को याद करेंगे तो हमारे को एक वस्त्र मिलेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इन वस्त्रों को लो, इन वस्त्रों को पहनो। हम बहुत साल जी लिए अब ऐसे मनुस्थिति के अंदर, हमने ऐश किया, आराम किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो सोचने का और समझने का टाइम नहीं है। अभी जो आपके पास अगर खुदा का कलाम पहुंचता है तो उसको याद करो, और ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो हमारी एज हुई क्या है, अभी तो हम 30 साल के हैं, अभी तो हम 32 साल के हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम 45-50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद में करना क्या है? हमें तो खुदा के कलाम ही याद करने हैं, या बाइबल ही पढ़नी है, या हमें खुदा के वचन ही सुनने हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। इस गलत फहमी के अंदर कभी न रहना, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीमारी चल रही है वो सोचने का और समझने का मौका हमें नहीं देती। जिस इंसान को हम चंगा भला समझते हैं कि अभी तो तकड़ा है, अभी तो ऐसा है वैसा है, लेकिन जाने के लिए एक सेकंड नहीं लगती, वो हमारे बीच से चले जाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अभी हमारी एज हुई क्या है। चाहे आपकी एज 12 साल है, चाहे आपकी एज 20 साल है, चाहे आपकी एज 25 साल है, आप खुदा के वचन पहन लो। जब खुदा के वचन पहन लोगे तो आपका जो शरीर है, जो आत्मिक शरीर होगा, वहाँ पर वो क्या होगा, जो खुदा कहता है कि मैं तो तुम्हें आदि से जानता हूँ, तो हम यहाँ से नया क्या पहन के जा रहे हैं, उसको खुदा महत्व देगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूं, मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूं कि तू दीपक है। अब संसार में मेरा नाम दीपक रखा। खुदा मुझे पहले से जानते हैं। खुदा ने मुझे मनुष्य बनाकर इस संसार के अंदर भेजा। अगर वही जो मेरे नशे के आदतें, वही जो मेरी झूठ बोलने की आदतें, वही जो मेरा खाने पीने का तरीका, किसी से लड़ाइयाँ झगड़े, निंदा, ईर्ष्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, डकैती, लुटेरे,
घात करने वाले, अगर ये जो खुदावंद कहता है कि मैं पहले से जानता हूँ और ये तेरी आत्मा के अंदर ये शैतान है जो पहले से बैठा हुआ है, या मैं पहले से इन वस्त्रों को जानता हूँ जो ये वस्त्र तो पहना हुआ, लेकिन अब क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें एक संसार के अंदर भेजता हूँ और वहाँ पर तू चाहे तो इन वस्त्रों को उतार सकता है, क्योंकि वहाँ पर तू अगर मुझे याद करेगा या मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे संसार के अंदर मुहैया कराऊंगा। अब यहाँ पर हम आके भूल जाते हैं उन बातों को जो खुदा के साथ हम वादा करके आए थे। खुदा ने कहा कि अगर तू यही वस्त्र पहने रहेगा तो तुझे अंधकार में या नरक में डालना, ये जहाँ की आग कभी बुझती नहीं वहाँ पर डाला जाएगा, लेकिन मैं तुझे संसार में भेजता हूँ, हो सके तो तू वहाँ से नए वस्त्र पहन के आ सकता है, विवाह के वस्त्र पहन के आ सकता है। तो वो विवाह के वस्त्र है इसके अंदर। खुदा ने कहा कि वहाँ पर मैं तुझे इस चीज़ को मुहैया कराऊंगा। मूसा की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक है वहाँ पर ये मैं तुम्हें वहाँ पर मुहैया कराऊंगा। ये बाइबल मैं कहाँ से था, मैं कहीं नहीं जानता था। मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान से हूँ, और हमारे वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है और हम भी उन्हीं में से थे। तो अगर उन्हीं में हम फिर से मर गए तो कुछ होने वाला नहीं है, और वहाँ पर जाएंगे तो खुदावंद कहेगा कि विवाह के वस्त्र पहन के आया ही नहीं, स्वर्ग में जाने वाले वस्त्र तो पहना ही नहीं, तो कैसे इंटर हो जाओगे। खुदा कहेगा इन वस्त्रों में तो तुझे पहले से भेजा था मैं कि जा संसार में, फिर भी तू तो यही वस्त्र पहन के आ गया। अब वस्त्रों की बात आ गई है तो मैं वो तोड़े वाले की भी बात कर ही लेता हूँ। खुदा के कलाम पे फिर चलेंगे, लेकिन पहले जो खुदा हमारे अंदर जो इंटर किया, जो कि तोड़े वाली भी बात यहाँ पर बोली जाए। खुदा किसी को दिया 1 तोड़ा, एक को दिया 2 तोड़ा, एक को दिया 5 तोड़े। 5 तोड़े वाले ने कमाई करके 10 तोड़े दिए। जिसको 2 तोड़े मिले उसने उसका 5 तोड़ा करके खुदा को दिया। जिसको 1 तोड़ा मिला ना, उसने ले जाके भूमि के अंदर छिपा दिया। जब वह स्वामी आया और स्वामी ने कहा ले आओ जी मेरे तोड़े ले आओ वापस, जब जिसको 5 मिला था उसने 10 ले जाके कहा कि स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, ले मैंने 5 और कमाए हैं और ये ले 10 तोड़े। खुदावंद ने कहा कि धन्यवाद। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी कहा हे स्वामी मैं इन 2 तोड़ों से लेन देन करके 5 करके तुझे देता हूँ। उसको भी कहा धन्यवाद। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, वो बहुत ही अपने आप में चतुर था। और हमारे यहाँ पर भी चतुर लोग बहुत हैं। तो उस एक ने उसी तोड़े को गया और कहाँ पर छुपाया था उसको पूरा याद था कि इस मिट्टी के अंदर स्वामी का तोड़ा मैंने छुपाया है। और उसने खोदा और तोड़ा ले जाके कहा कि मुझे पता था कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से बटोरता है। जहाँ पर नहीं बोता वहाँ से बटोरता है, और जहाँ से नहीं लगाया वहाँ से काटता है। तो मुझे पूरा भरोसा था कि तू कठोर स्वामी है, इसलिए मैंने देख तेरा तोड़ा तेरे को ही वापस दे रहा हूँ। तब उस स्वामी ने कहा कि हे
निर्बुद्धि मनुष्य अगर ये तोड़ा तो किसी को दूसरे को दे देता, आज सराफों को दे देता तो मैं आके ब्याज सहित हिसाब ले लेता। तो तोड़ा क्या है? तोड़ा हमारे अंदर चाहिए, हमें अंदर गीत आता है, चाहिए हमें कोई वचन बोलना आता है, चाहिए हमारा दान देने का तोड़ा, चाहिए हमारा कलीसिया के अंदर अच्छे काम करने का तोड़ा हो, हमें उस तोड़े का लेन देन करना चाहिए। इस भूमि के अंदर छिपा के हमें नहीं रखना है। ये भूमि है, उस जमीन की भूमि की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर इस भूमि की बात हो रही है। हमें समझना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा खुदा के कलामों पे। खुदा इस ज़मीन की बात कर रहे हैं और खुदा ने मेरे अंदर ऐसे विचार डाला कि तुम लोग कहते हो कि हमारी तो एक छोटी सी आत्मा है। ये तुम्हारी आत्मा छोटी नहीं है, तुम्हारी आत्मा पंजाब में 1000 किले के बराबर है जो बंजर भूमि पड़ी है। खुदा की नज़र में बंजर भूमि पड़ी है, तो इस भूमि को उपजाऊ करो, इसकी गढ़ाई करो, इसमें नए नए वचन लगाओ और वचनों को याद रखोगे तो वो फूलेंगे, फलेंगे, बड़े हो जाएंगे और एक दिन उन वृक्ष बन जाएंगे, विशाल वृक्ष बन जाएंगे और उन वृक्षों का फल आपको स्वर्ग में खाने के लिए मिलेगा। खुदावंद कहता है कि मैं स्वर्ग में इन वृक्ष के जो फल खाने के लिए दूंगा। जीवन के ऐसे वृक्ष लगा लो अपने अंदर। छोड़ो हम आज से निंदा, ईर्ष्या, किसी की भी चुगली, चारी, सब कुछ छोड़ दो और खुदावंद के वचनों की तरफ लग जाओ। और जैसा राजा सुलेमान कहता है कि चींटियों की तरफ एक नज़र डाल के देखो कि वो क्या कर रही है। चींटियाँ एकत्रित रहता है, हमें भी एकत्रित रहना है। ये खुदा का कलाम में राजा सुलेमान कह रहा है। और राजा सुलेमान ने क्या मांगा था? खुदा से बुद्धि मांगी थी बस, कि मुझे ऐसी बुद्धि दे। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उस टाइम। तो हमें भी खुदा से बुद्धि मांगने है कि हे खुदावन मुझे बुद्धि दे कि मैं इन वचनों को सीख सकूं, ये वचनों को मेरे अंदर लागू कर सकूं और इन वचनों को भी याद कर सकूं, ताकि जब जो अंधेरा होगा तब मैं तेरे वचन बोलूँगा तो उजियाला हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्यों कहा है? खुदा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टल सकते। वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियां मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, खुदा ने कहा है, खुदा के कलाम में कहा है। तो हमें ऐसे बीज नहीं बोना है जो उसी को हम रोते रोते काटे। हमें ऐसे बीज बोने हैं कि हम हंसते हंसते काटे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें वचनों पे चलना है। तो हम खुदा का कलाम यहाँ पर जीवन जल की नदियाँ, जीवन जल की नदियाँ हम चलते हैं। हमने दूसरे विषयों पे ही चर्चा की, लेकिन जब हम वचन को जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं उसी टाइम अनेक अनेक प्रकार के वचन पहले से आ जाते हैं, उनको बोलना पहले ज़रूरी हो जाता है। तो वो खुदा कहाँ से देता है हमें नहीं पता, लेकिन खुदा की तरफ से ऑटोमेटिकली इस मेमोरी के अंदर आ जाता है। खुदा कहते हैं कि तुम्हारे इस ब्रेन को अनेक अनेक शैतानी चीज़ों से खाली करो तो तुम्हें पवित्र आत्मा के जो वचन है वो अंदर जाएंगे।
और वो अंदर जाएंगे तो उसी की रील घूमेगी। हमें हमारे अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे। तो ये खुदा के अगर वचन हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर इंटर हो जाएंगे तो हमें नेगेटिव थॉट, गलत विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे और हम स्तुति आराधना करेंगे। तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है 37 आयत में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अगर हमारे अंदर वचन ना जाएंगे तो उसकी हृदय के अंदर से जल की नदियां बह निकलेगी। खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसकी हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, और आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। ये जब मैं अभी आपसे कह रहा था, इन्हीं वचन को आगे तक नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा था कि पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, लेकिन जब उसके वचन हमारे अंदर आ जाएंगे तो उसकी रील घूमेगी और उसी के वचन आगे आते रहेंगे। तो अभी जैसे बात आ गई थी कि जब अंधियारा होगा और हम जब अंधेरे में जब चलेंगे, तो खुदा का कलाम कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मुझे नहीं याद था। लेकिन जब जब हम वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो खुदावंद ऑटोमेटिकली वहाँ पर भेज देता है। और यहाँ पर भी खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारे हृदय के अंदर से जल का सोता नदियाँ बह निकलेगी। और वह नदियाँ क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा आती है। जब वचन हम बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आती है, पवित्र आत्मा जुम्बिश करती है। हमारी चर्च के अंदर भी जुम्बिश करती है पवित्र आत्मा। तो 39 में उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरे ने कहा, ये मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता है? कि पवित्र शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है कि बेथलहम से आएगा और दाऊद के घराने से आएगा। 40 में कहा है, 43 में कहा, अंत उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। खुदावंत का कलाम हमें सिखाना चाहता है। खुदा के कलाम पे हमें चलना चाहिए। आज हुई बात पवित्र आत्मा की। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे और खुदा से हम मांगेंगे कि हे खुदाबंद, मुझे नहीं पता है लेकिन तुझे सब कुछ पता है, तो जानता है तूने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा है, तू मुझे उन कामों के लिए तैयार कर। मैं मांगता हूँ खुदा से, मुझे बताता है खुदा कि तुझे इस काम के लिए भेजा गया है और तू ये काम कर। तो मैं खुदा को कहता हूँ, जब प्रार्थना करता हूँ तो खुदा को पूछता हूँ कि हे खुदावन जी, मुझे किस काम के लिए इस धरती के ऊपर भेजा है? क्या मैं अपने बच्चों को पालने के लिए, या ये बस दौड़ भरी ज़िंदगी जीने के लिए क्या मुझे यहाँ पर भेजा है? लेकिन आज खुदावंद धीरे धीरे मुझे सिखा रहा है। मैं इतना बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने एक दिन ऐसे ही बोलने का विचार किया और मैं धीरे धीरे बोलने लगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं गूंगों से भी बोली बुलवा देता हूँ और बहरे उसके बहरे से भी
सुनवा देता हूँ, अंधों से वो दिखवा देता है। तो वो हमारा खुदावंद है, उसकी लीला अपरंपार हम नहीं जानते। परीक्षा हमारे ऊपर भी आई हुई है और आती रहती है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जो परीक्षा में सिद्ध रहता है वो खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो हमें कभी भी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुदा के ऊपर भी परीक्षा आई थी। उसने भी 40 दिन तक परीक्षा में, शैतान की परीक्षा में रहे, और फिर भी उनको सलीब की मौत तक भी नसीब हुई, लेकिन उन्होंने परीक्षा में सितर रहा। और जब वो जैतून पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से, तो वहाँ पर स्वर्गदूत आके उनको सामर्थ्य दे रहा था। खुदावंद ने कहा, खुदा व्याकुल हुए, खुदावंद ने कहा, और उनके पसीने के जो मानो लहू के टोपे कैसे पड़ते, लहू की बूंदे कैसे पड़ती, वैसे उनको उस रात, जिस रात वो हौलात में पकड़ाया गया था, उस रात वो जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे अपने सहगिर्दों के साथ। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए जैतून पहाड़ पर चेलों से एक ढेले फेंकने जितनी दूरी पर जा रहे थे, और प्रार्थना घुटने टेक कर खुदा के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि हे खुदावन जी, ये प्याला जो मैं पीने पर हूँ, ये हो सके तो मुझसे टल जाए, हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन पिता इसमें मेरी मर्जी ना हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर की मर्जी थी कि इस बेटे को, मेरे बेटे को, ये मनुष्य जाति को इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि मेरा प्रिय पुत्र बलि कर दूंगा, लेकिन इस मनुष्य जाति को बचाऊंगा और इसके द्वारा ये जाति बच जाएगी। तो खुदा के हम बुलाए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हमारा रूटीन में चर्च आना और जाना ऐसे ही ना हो जाए, कहीं हम वो विवाह के वस्त्र पहने बिना ही ना चले जाए। हमें विवाह के वस्त्र जरूर पहनना है, और वो सर के वस्त्र क्या है? वचन है, वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वचन को आप याद करो, वचन के ऊपर चलो, खुदा से मांगो, खुदा सब कुछ देगा। मुझे देता है, आपको भी देगा। तो इस वचन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।